हेलो गाइस, तो आज हम आ गए हैं छत पर। देखिए हमारे छत का नज़ारा। ये हमारी लक्ष्मी जी है, ये इनकी छत है। तो देखो हमारी तुलसी मैया कितनी बड़ी है, मेरे बराबर हो गई है। लच्छू देखा ना तुम्हारी तुलसी मैया देखो हमारे बराबर हो गई है। तो भाई देखिए, और ये है मनी प्लांट। ये चोरी करके हमें दे दियो, इनके मकान मालकिन की है, जो हमें चुराई चुप्पा दे दियो। ठीक है, अपने घर लगा दी, चुराई के लगाई जाती। जब गाइस तो हम जब जाएंगे ना तो चोरी करके, ये मनी प्लांट है ना, चोरी करके ले जाएंगे, अपने घर लगाएंगे, है ना। कहते हैं ना कि चोरी करके लगाने से अच्छी होती है। हाँ। तो मैं इसको भी नहीं बताऊंगी, अभी टहलती रहूंगी, थोड़ी सी काट चुपचाप ले जाएंगी डुका के। आंटी सुन लेंगी, आंटी को पता चला देंगे तब तो हम चोरन गांव गए, पता नहीं है चोरन गांव गए भाई, हम किसी को पता नहीं लगने देंगे, चुरा के ले जाएंगे। और जी कहाँ है? जी गोभी जी कैसे गोभी है? हाँ गाइस, तो हमारे जब हम लोग छोटे थे ना, जब नर्स वो कक्षा 1 में पढ़ते थे, हमारी लकड़ी की पट्टी होती थी, उस पर कट के ना कक्षा 1। हाँ सर, कक्षा 1 की बात थी, कक्षा 1। हाँ हम लोग कक्षा 1 में पढ़ते थे ना, तो ये गोंदी बोलते थे, ये पता नहीं क्या बोल रहे, इसको गोंदी बोलते थे, है ना। ये ऐसे मतलब वहाँ पे फील्ड था, वहाँ पे ये गोंदी लगी, उसको तोड़ लेते थे और फिर उसको पट्टी के ऊपर रख के उसको सीसी से ऐसे कूटते थे, कूट के फिर वो हमारी वो पट्टी होती थी ना, उसको पूरा मतलब रेतते थे, हरेत लेते थे, इसको पट्टी से पूरा पोत लेते थे। और फिर एक मटका, एक वो होता था, करखा होता था ना, पहले रोटियां बनाई जाती थी, तो चूल्हे पे जब रोटियां बनती थी, जो तवे में जो काला काला करखा होता था ना, उसको एक कपड़े में तेल लगा के वो मतलब साफ कर लेते थे कढ़ाई से, और उससे साफ करके फिर अपनी पट्टी के ऊपर लगाते थे, काली काली कर लेते थे, है ना। और चिक्का बोलते हैं गोंदी, इसको कूट के हरेत के फिर सीसी घिसते थे, फिर एकदम चमक जाती थी पट्टी। फिर सर से कट किन्ना करवाते थे, तो सर लकड़ी से वो खड़िया देते थे जाके, तो सर छोटा बड़ा लिखते थे। और हम लोग क्या करते, तुमने पढ़ाई लक्ष्मी से पढ़ाई की है? नहीं की है? अच्छा, गांव में पहले हमारे जमाने में वो लकड़ी की पट्टी पे हम लोगों ने पढ़ाई की है। वहाँ सीधा मतलब फर्स्ट क्लास से एडमिशन होता था, नर्सरी LKG हमारे जमाने में नहीं था, तो क्लास से। हाँ, हम लोग गांव में रहते थे, तो गांव में मतलब ये बुकों की नहीं होती थी, मतलब फर्स्ट सेकंड 2 क्लास कॉपी बोली जाती, 2 क्लास तो हम लोगों को पट्टी और स्लेट पे ही लिखाया जाता। तब हमारे ज़माने में तो भाई गांव था, तो स्लेट भी हम लोग नहीं जानते थे क्या होता है। वो पट्टी होती थी, लकड़ी की मुठिया पकड़ के ले जाते थे, है ना, और सर से कट के ना करवाते, छोटा बड़ा लिखते थे, 1 2 3 लिखते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, एक वो खड़िया होती थी, उसको पीस के एक शीशी में भरते थे और लकड़ी की कलम बना के छीलते थे लकड़ी की कलम छील के फिर उसको गीली गीली जब हो जाती थी ना खड़िया, तो उससे फिर उसी के ऊपर दोबारा लिखते थे और सर को दिखाते जाके थे, है ना। तो मेरे एक सर थे ना, बहुत बेचारे बहुत बुजुर्ग थे, बहुत बुढ़े थे, जो फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को पढ़ाते थे ना, तो बच्चे एक दूसरे को मारते थे ना तो और सब बोलते सर मार, सर नहीं बोलते थे, हम लोग को बोलते मार साहब जय लौड़ा ना मैं मारो है मार साहब जय लौड़िया ने मारो है। तो बेचारे हट जाते थे, है ना, सबको चिल्ला के हट जाते, बेचारे बूढ़े भी थे। जब उनसे को मार साहब जय लौड़िया ने मारो, में अपने चांद में ऐसे मार लेते, कोई से कर में अपने चांद में मारते रहते तो पता हम लोग उनको ऐसे बुरी तरीके देखते थे, कैसा मार साहब है। हम लोग इनसे शिकायत करने जाते और ये अपनी चांद में उल्टो झापे मार लेते गुस्सा आती थी, है ना। तो और भाई मतलब बड़ा अच्छा लगता जब हम लोग थे ना, तो पहले लैट्रिन बाथरूम भी नहीं थे, ऐसे फील्ड रहता था, जिसको जहाँ पे मन हुआ वहाँ पे लैट्रिन कर दी, जिसको जहाँ पे बाथरूम करनी है वहाँ पे बाथरूम कर दी और जो बच्चों को लैट्रिन लगते लैट्रिन कर देते, फिर ढूंढते थे कहाँ तालाब है कहाँ क्या है, फिर वहाँ पे जाते थे, सोचने जाते थे वहाँ पे वो है ना। तो बगल में कहीं इंजन चलता था, तो अपनी वो कापी वगैरह जो होता था ना, तो हम लोग भैया पता है ब्रेंचें वगैरह भी नहीं थी, टाट फट्टी भी नहीं थी, सब लोग अपनी अपनी बोरी लेके जाते थे, अपनी बोरी झोला और वो लकड़ी वाली पट्टी लेके जाते थे। तो बोरी बिछा लेते थे और अपना झोला रख देते थे, बढ़िया अपने जो कि कटकिन्ना करवा लिया और बस उस पर लिख के सर को दिखा दिया। उसके बाद निकल जाते थे आसपास, मतलब कोई इमली होती थी, अमियाँ होती थी, सारे दिन इमली बीनते थे, अमियाँ बीनते थे। और कहीं इंजन चलता था ना ट्यूबवेल, तो वहाँ नहा लेते थे, कपड़े उतार रखते थे, उसमें खूब नहाते थे। वैसे नहीं नहाते खूब नहाते थे, जब बहुत नहाते थे, पता नहीं कैसे नहाते थे। फिर मार साहब पता चलता था कि लड़कियाँ ये कहीं नहा रही हैं, सो फिर डंडा लेके जाते जब डंडा लेके जाते तो हम लोग ऐसे ही भाजिया तो उगारे कपड़े में निकल के ऐसे उगारे भाजिया थे।
फिर मार साहब चिल्लाते हैं, इधर आओ जी, कपड़े पहनो। हमने कहा नहीं मार साहब तुम मरे हो। तो कहते नहीं मारेंगे हम, मार साहब तुम जाओ स्कूल में जाओ। फिर हम आइए हम लोग, फिर बेचारे हड़के पे स्कूल में चले जाते थे। फिर हम लोग कपड़ा पहन के आते। फिर वो पिटाई करते थे, लेकर डंडा पिटाई करते थे, सड़ोकते थे और एक दूसरे के बाल पकड़ा देते थे। एक दूसरे के बाल पकड़ाते थे, बोला एक दूसरे के बाल पकड़ कर उखाड़ो। और अगर हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे के बाल पकड़ते थे ना, तो फिर मारते थे, डंडा मारते थे। मेरे डंडा मारते, बोला इसके बाल जोर से खींचो। और जब हम उसके जोर से खींचते, फिर उसको गुस्सा आती लड़की, फिर वो भी मेरे बाल तेज खींचती थी। तो आपस में फिर इतनी लड़ाई हो जाती थी, एक दूसरे को उठा पाते हमारी। फिर बाद में लास्ट में सर को बचवाना पड़ता था। पहले वो लड़वाते थे बाल नचवा के, जब एक दूसरे के बाल, जिसके बाल ज़्यादा दर्द होता तो फिर वो उसके और खींचता था। जब लड़ाई इतनी हो जाती थी, एक दूसरे को उठा पाते हमारी, फिर अगर सर भी बचाते तब भी नहीं मानते थे। एक दूसरे के इतने बाल मतलब उखाड़ लेते थे। है ना। फिर हम लोगों का झगड़ा हो जाता था, फिर कम से कम 10-15 दिन एक दूसरे से बोलते नहीं थे। तो हमारे वो टीचर थे ना, इतने बेकार थे, जिसमें लड़कियों में ज़्यादा सलाह होती थी ना, उन लोगों को झगड़ा करवा देती थी। और अगर ज़बरदस्ती झगड़ा करवाते थे, मारते थे डंडे। जो कहते इसके बाल उखाड़ो, वो कहते तुम इसके बाल उखाड़ो। जो बाल नहीं उखाड़ता उसके तेज डंडा मारते थे। तो ये समझो इतने टीचर बुरे थे ना, हर किसी का किसी लड़कियों में प्रेम, जिसमें ज़्यादा प्रेम होता था ना, उसी का झगड़ा करवा देते थे। तो बचपन हमारा बहुत ही अच्छा रहा। मतलब बचपन की याद आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारी लक्ष्मी जी हैं, ये तो अंग्रेजिन है, तो भाई ये तो सिटी में पढ़ी है, तो ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। इनका सपना है हीरोइन बनने का, ये चाहती है हम हीरोइन बने। तो भाई इनके बहुत बड़े बड़े ऊंचे ख्वाब है। हम लोगों का इतना ख्वाब था कि हम बड़े हो जाएंगे, मेरी शादी हो जाएगी, फिर हम साड़ी पहनेंगे, मेरा छोटा बच्चा हो गया, मैं गिलास से उनको दूध पिलाऊंगी, ऐसे आरे में रख दूँगी। ये हम लोगों का बस इतना ही सपना था कि जब मेरी शादी होगी मैं साड़ी पहनूंगी, मेरा बच्चा होगा, मैं अपने बच्चों को लेके जाऊंगी, तैयार करूंगी। बस हम लोग छोटे छोटे थे, बस इतना ही सपना था। तैयार हो ले। और इनका सपना था हीरोइन बनने का। भाई देखिए हमारी लक्ष्मी जी का हीरोइन बनने का सपना था, क्या भगवान इनका सपना पूरा करेंगे? गाइस बताइए आप लोग। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अब ऐसे सोएंगे।